हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल बाय बलवीर तिवारी। आज हम लोग गोल्डन रेस के लेसन नंबर 1 द बुक दैट सेव द अर्थ को पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग उसको थोड़ा रिवाइज़ करें। हमने यहाँ छोड़ा था जहाँ नूडल याद दिला रहा है थिंक टैंक को कि शायद हमने कुछ विटामिन अपने स्पेस लोगों को दिए थे। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। विटामिन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस। ये हमने देखा था कि नूडल ने थिंक टैंक को याद दिलाया कि जो रसायन विभाग है उन्होंने स्पेस पीपल को कुछ विटामिन्स दिए थे। और किस लिए दिए थे? ताकि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ सके। अब थिंक टैंक को याद आ गया कि विटामिन्स तो दिए थे, तो देखिए थिंक टैंक का क्या एक्शन है। थिंक टैंक, स्टॉप, a thought of magnificent brilliance has come to me. Stop, रुक जाइए। A thought यानी कि एक विचार। of magnificent मतलब बहुत ही शानदार, जबरदस्त। शानदार एक विचार आया है। और कैसा? ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस या बुद्धि। हैज़ कम टू मी, मेरे को एक बहुत ही शानदार, ब्रिलियंस मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का विचार आया है, एक होशियारी का विचार आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। स्पेस पीपल, अब यहाँ पे देखिए कॉमा है। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं यही पूरे लेसन के सेंटेंसेस के मीनिंग्स को बना देते हैं। अब ये स्पेस पीपल जो आयोटा, कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप्स, ये सब जो इन्वेजन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर, और ये कंट्रोल जितने भी जो इन्वेजन फ्लीट्स हैं, आक्रमण करने के लिए जहाज़ जा रहे हैं, वो सबका कंट्रोल इनके हाथ में है। और ये कहते हैं स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट्स, हमारे जो रसायन विभाग है, हैज़ गिवन यू, उन्होंने तुम्हें दिए हैं, विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, आपको विटामिन्स दिए हैं ताकि आप अपनी बुद्धि को बढ़ा सकें। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। टेक देम इमीजिएटली, टेक देम, वैसे टेक देम का मीनिंग क्या होता है? ले लीजिए। यहाँ पे लेने से तात्पर्य है कि आप उसे खा लीजिए। टेक देम, उन्हें ले लीजिए। इमीडिएटली, एकदम अभी। इमीडिएटली मतलब इसी पल, इसी क्षण आप लीजिए। एंड देन वॉच द सैंडविच, और ये विटामिन्स खाकर देन, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सैंडविच को वॉच करेंगे। वॉच यानी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसे समझने के लिए। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, जब आप विटामिन्स खाकर कोड को देखेंगे तो क्या होगा? द मीनिंग ऑफ द कोड, वो जो गुप्त संकेत है उसका अर्थ, मीनिंग यानी कि अर्थ, विल स्लोली, धीरे धीरे, धीरे से, अनफोल्ड, अनफोल्ड यानी फोल्ड मतलब किसी को बांध देना, तय लगा देना, बंद कर देना। और यहाँ पे अनफोल्ड मतलब कि वो खुल जाएगा, उसका अर्थ निकल के बिफोर यू, बिफोर मतलब सामने। वैसे जो बिफोर का अर्थ है, एक और अर्थ वो होता है पहले। जैसे वह राम श्याम से पहले आया, राम केम बिफोर श्याम। यहाँ पे बिफोर का मतलब है सामने। जो सैंडविच तुम्हारे सामने है उसमें जो कोड है वो आपके सामने खुल जाएगा ये विटामिन्स लेने के बाद।
ओमेगा, इट शैल बी डन सर, इट शैल बी डन, ये निश्चित रूप से करवा दिया जाएगा महोदय। ओमेगा ने थिंक टैंक के आदेश की पालना का पूरा आश्वासन दे दिया और अब ओमेगा अपनी टीम से कहती है, क्योंकि ये भी कप्तान है अपनी टीम की और इनकी बात सब सुनेंगे, रिमूव विटामिन्स। यहाँ पे रिमूव का मतलब है निकाल लीजिए, निकालें। क्या निकालें? विटामिन्स, यानी कि जहाँ भी विटामिन्स रखे हैं वहाँ से आप विटामिन्स को निकाल लीजिए। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन द बेल्ट्स। जो क्रू है वो विटामिन्स, क्रू मतलब इनकी जो टीम है, इनकी जो टीम है पूरी, उनके सदस्य क्या करते हैं? दे टेक विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्सेस, उन डिब्बों में से, बॉक्स यानी वैसे डिब्बे या बक्से, यहाँ पे उनकी बेल्ट पे लगे हुए हैं तो भारी बक्से तो हो ही नहीं सकते, तो ये छोटे छोटे बॉक्स हैं जो उनकी बेल्ट में हैं, उनमें विटामिन्स रखे हुए हैं। अब क्रू ने कोष्टक में दिया हुआ है उनका एक्शन, प्रेजेंट विटामिन्स, प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत करें, सामने ले, दे होल्ड द विटामिन्स इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, वो अपने सामने विटामिन्स को होल्ड करते हैं, होल्ड यानी कि पकड़ते हैं, इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। अगली कमांड, स्वेलो विटामिन्स। ओमेगा कहती है स्वेलो। अब देखिए जो कमांड होता है वो बहुत ही कम शब्दों में होता है। प्रेजेंट विटामिन्स, रिमूव विटामिन्स, स्वेलो विटामिन्स। विटामिन्स तो वही है, एक एक शब्द में वो उनको ऑर्डर दे रही है। स्वेलो यानी कि निगल लो। अगला आदेश देती है कैप्टन ओमेगा, प्रेजेंट विटामिन्स, सामने लाइए, प्रस्तुत करें, दिखाइए। और कोष्टक में लिखा हुआ है दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, वे सब, होल्ड मतलब पकड़ते हैं, पकड़ना, आउट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने उसको लेते हैं। स्टिफली, स्टिफली मतलब औपचारिकता से, कोई भावना नहीं है, बस एक औपचारिकता। स्वेलो विटामिन्स, निगल जाइए विटामिन्स। अब क्वेश्चन में क्या दिए? दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स and gulp simultaneously. They open their eyes wide and their heads shake and they put their hands on their forehead. अब ये जो सारे कमांड्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं, कमांड ऑर्डर हमेशा छोटा होता है। 2 शब्दों के ऑर्डर हैं 3, रिमूव, प्रेजेंट, स्वेलो। स्वेलो कहते ही सब लोग उसकी पालना करते हैं और कोष्टक में बताया गया है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, वो उछाल देते हैं, ठूस देते हैं, ज़बरदस्ती डाल देते हैं एक साथ विटामिन्स इनटू देयर माउथ, उनके मुंह में डाल देते हैं। एंड गल्प, और गल्प कर लेते हैं। गल्प का मतलब, स्वेलो का मतलब ही निगलना है और गल्प का मतलब भी निगलना है। साइमल्टेनियसली, साथ साथ, एक साथ सब लोग उसको निगल लेते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वे जो उनकी टीम मेंबर्स है सब, जब विटामिन उनके अंदर जाते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही चौड़ी खुल जाती हैं। दे ओपन, वे खोलते हैं, देयर आइज। यहाँ पे एक बात मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इस देयर को, यह THEIR देयर और एक देयर होता है THERE देयर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे देयर का मतलब है उनकी, उन
की। और यहाँ पे THERE देर का मतलब है वहाँ। उनकी आंखें, वाइड मतलब चौड़ी। देयर हेड्स शेक, उनके सिर हिलते हैं झटके से, जैसे कि थोड़ी उनको प्रॉब्लम हुई होती है। एंड दे पुट देयर हैंड्स, और वो अपने हाथ रखते हैं टू देयर फोरहेड्स, अपने हाथ कहाँ ले जाते हैं? टू देयर, यहाँ पे फिर THEIR देयर आया है, देखिए इधर भी इधर भी। फोरहेड्स, उनके माथे पर। अब वो विटामिन खा लेते हैं और विटामिन की गोली मुंह में निकलने के बाद क्या रिएक्शन होता है कि उनकी आंखें चौड़ी खुल जाती हैं, वो अपना सिर हिलाते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, और अपना जो हाथ है वो अपने माथे पर ले जाते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। नाउ डेसिफर दैट कोड। अब डेसिफर मतलब उसका मतलब निकालो, उसको समझो, मतलब निकालना। नाउ डेसिफर दैट कोड, वो जो गुप्त संकेत है, कोड यानी कि गुप्त संकेत, उसको डेसिफर करो, उसका मतलब निकालो, उसको समझो। ऑल, सब लोग थिंक टैंक के आदेश की पालना करते हैं। ऑल, सब लोग बोलते हैं एक साथ, क्या बोलते हैं? इट शैल बी डन सर, ऐसा निश्चित रूप से होगा। अब ये इट के साथ जो शैल का प्रयोग है, ये एक मॉडल है। बच्चे लोग इसको अपनी ग्रामर बुक में भी देखें, तो जब थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग आता है तो वो दिखाते हैं कि पूरी तरह निश्चित रूप से वो काम होने का आश्वासन होता है। कोष्टक में उनके एक्शन बताए जा रहे हैं। दे फ्राउन, दे फ्राउन मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो माथे पे थोड़ी सी त्योरियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे इनके माथे पे भी क्या आया? त्योरियाँ आ गई। क्यों? दे फ्राउन, वो त्योरियाँ डालते हुए माथे पर ओवर द पुस्तक पर झुक जाते हैं। क्या? टर्निंग पेजेस, पन्ने पलटते हैं। टर्निंग पेजेस मतलब पन्ने पलटते हुए। अब सब लोग बुक को, सैंडविच को देखते हैं और सबके अलग अलग रिएक्शंस हैं, जिसको जैसा समझ आता है वैसे ही वो प्रतिक्रिया देते हैं। कैप्टन ओमेगा, ब्राइटली, बहुत ही खुशी से, चहक कर, आहा, कुछ तो समझ में आया। आयोटा, ब्राइटली, वो भी बड़ा चमक के, चहक के, उत्साह के साथ। कैसे? उत्साह के साथ। ओहो, मैं समझ आ गया उसको भी। सर्जन रूप्स, बर्स्टिंग इनटू लॉफ्टर, वो तो बस हंसी में बर्स्टिंग मतलब जोर जोर से वो हंसने लगा, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। हा हा हा, जैसे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आ गया। अब थिंक टैंक को बहुत जिज्ञासा होती है। व्हाट डज इट से, वो क्या कहता है? इट यानी कि सैंडविच। सैंडविच में जो कोड लिखा हुआ है, गुप्त संकेत जो दिया हुआ है, वो क्या कहता है? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इसी क्षण कहो। इंस्टेंट मतलब क्षण, दिस मतलब इसी। अब वो बहुत ही उतावला हो गया थिंक टैंक, और वो जानना चाहता है कि अभी मेरे को सारे मतलब मिल जाए। ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब, इसको अपनी प्रतिलिपि में लिखो। इनकी प्रतिलिपि से हमारी प्रतिलिपि में इसको बदल कर लिखो, इसको कहते हैं ट्रांसक्राइब। ओमेगा, ओमेगा को ऑर्डर देते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है वो ट्रांसक्राइब करिए। ओमेगा, यस सर, यस सर, बिल्कुल। शी रीड्स, यहाँ पे फिर कोष्टक में है, ओमेगा जो करती है वो बताया जा रहा है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो पोएम होती है उसमें एक राइमिंग स्कीम भी है,
मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, तो क्या क्या मिल रहा है? मैरी एंड कॉन्ट्रेरी। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, और रो, शेल्स एंड बेल्स। मिस्ट्रेस मैरी, जो मालकिन है मैरी इस गार्डन की, मिस्ट्रेस यानी कि महिला मालकिन। क्वाइट कॉन्ट्रेरी, क्वाइट यानी काफ़ी हद तक, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत है, काफ़ी हद तक विपरीत जो स्थिति है। क्या है वो? हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा गार्डन कैसे उगाता है। ग्रो यानी कि उगाता है। क्या? विद कॉकल शेल्स। कॉकल ये जो घोंघा होता है, शंख वाला जानवर, उसके ऊपर जो शेल होता है, कहते हैं कि वो कॉकल विद कॉकल शेल्स और सिल्वर बेल्स, और चांदी की घंटियाँ। कॉकल का शेल और चांदी की घंटियाँ, ये बड़ा विपरीत है प्रकृति के। लेकिन हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका गार्डन कैसे उगाता है ये सब चीज़ें। सिल्वर यानी कि चांदी। शेल्स जो ऊपर एक कवच होता है समुद्री जीवों के, और घोंघे वगैरह ये सब पानी में होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और इनका कवच बहुत ही हार्ड होता है। एंड और क्या ग्रो करते हो आप? प्रेटी मेड्स। प्रेटी यानी कि सुंदर, मेड्स यानी कि युवतियाँ, इन ए रो, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में आप ये सब चीज़ें कैसे उगा लेते हो? खूब, हा हा हा, इमेजिन दैट। ऊप्स को बड़े मज़े आते हैं, कहता है अरे वो कल्पना करिए। इमेजिन यानी कि कल्पना करो। प्रेटी मेड, सुंदर युवतियाँ, ग्रोइंग इन ए गार्डन, एक बगीचे में। ग्रोइंग यानी उगती हुई। कहते ये कल्पना की सुंदर युवतियाँ गार्डन में उग रही हैं, क्या कल्पना है ये। और वो इस कल्पना को करके खुश होता है। अब ऊप को कोई गंभीरता नज़र नहीं आ रही है, लेकिन थिंक टैंक जो दूरदर्शिता से देख रहे हैं बहुत सीरियस हैं। ही इज़ अलार्म्ड। अलार्म्ड यानी कि ये सब बातें सुनकर, यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है अलार्म्ड यानी कि जो थिंक टैंक है वो बहुत ही चौकन्ने हो गए। स्टॉप, रुक जाओ। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। ये लेविटी यानी कि चंचलता। ये चंचलता का टाइम नहीं है। दिस इज़ नो टाइम, नो टाइम की समय नहीं है। दिस इज़ यह, फॉर लेविटी, यह मस्ती का, मजाक का, चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। डोंट यू, क्या तुम नहीं कर सकते हो, और रियलाइज मतलब एहसास, अनुभूति। क्या तुम्हें थोड़ी भी अनुभूति नहीं है, एहसास नहीं है ऑफ द सीरियसनेस। सीरियसनेस यानी कि गंभीरता। तुम मजाक में ले रहे हो कि तुम्हें महिला सुंदर युवताएं उगते हुए तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें इस बात का कोई भी एहसास नहीं है कि ये जो डिस्कवरी है, ये जो खोज है हमने पृथ्वीवासियों के बारे में करी है कि वे चांदी की घंटियाँ, घोंघे का कवच, शेल और ये सुंदर मेड्स जो उगा सकते हैं, वो कितना खतरनाक है, आपको इसकी गंभीरता का मतलब नहीं मालूम। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड। अर्थलिंग्स, धरतीवासियों ने डिस्कवर कर लिया है, खोज निकाला है। हाउ टू कंबाइन, कि किस तरह मिलाया जाए। कंबाइन यानी कि मिलाना। एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर यानी कृषि। एंड माइनिंग, और खनन।
खनन और कृषि को कैसे मिलाना है ये पृथ्वीवासियों ने पता लगा लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, वो एक्चुअली यानी कि वास्तव में, ग्रो क्रॉप्स वो फसल उगा सकते हैं, ऑफ रेयर मेटल्स, रेयर यानी कि दुर्लभ, दुर्लभ जो मेटल्स हैं, धातु, जैसे चांदी है वो एक दुर्लभ धातु है, तो दुर्लभ धातुओं की वो फसल उगा सकते हैं। सच एज सिल्वर, सच एज मतलब जैसे कि, या उदाहरण के लिए सिल्वर। एंड कॉकल शेल्स, और घोंगे के शेल्स भी, उनके जो ऊपर शंख होते हैं वो भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, वो बहुत ही उच्च स्तरीय एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक भी उगा सकते हैं। टू मतलब भी, नूडल कॉन्टैक्ट द इन्वेजन फ्लीट, वो कहते हैं, नूडल से कहते हैं कि कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क, संपर्क करो, किसको, आवर इन्वेजन, हमारी जो आक्रमण करने वाली है, इन्वेजन यानी कि आक्रमण करने वाला जो बेड़ा है जहाज़ों का, फ्लीट यानी कि जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा, आप उसे कांटेक्ट करो। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अब जो थिंक टैंक है उनका जो विचार है कि पृथ्वी पर हम आक्रमण करेंगे, उसको अपने काबू में लेंगे, शायद ये सब देखकर कि चांदी की घंटियाँ और कॉकल शेल्स, प्रिटी मेड्स ये सब उग सकती हैं, तो धरती के लोग तो भाई बहुत आगे बढ़ चुके हैं, शायद ये अपने आक्रमण करने के इरादे को रोकेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इन्वेजन फ्लीट को एकदम संपर्क किया जाए। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।